सुबह सुबह का नज़ारा हमारे खेतों से। और देखिए आज पड़ा है पाला, क्योंकि देखिए सुबह सुबह धूप कितनी बढ़िया खिली हुई है और हल्की हल्की ठंड है, जैसे कि जमने को हो रहा है सब कुछ। और रात को पाला गिरा है, क्योंकि कल मैंने वीडियो में बोला था कि जिस दिन दिन में हवा चलती है और शाम को रुक जाती है, उसी दिन पाला गिरता है। और वही हुआ, रात को पाला गिरा है। तो ये हमारे जो गोभी है, इनमें हमने अच्छा किया, सिंचाई कर दी। लाइट तो कई दिन के बाद आई थी, खराब होने के बाद, लेकिन फिर भी हमारी सिंचाई हो गई थी। तो पाले से अब ये फसल बची रहेगी। और ये देखिए गोभी के फूल कितने शानदार नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, आप भी अगर कोई सब्जी की फसल लगा रहे हो तो तुरंत हल्की फुल्की सिंचाई जरूर करें। सिंचाई नहीं हो पा रही है तो शाम के वक्त धुआं कर दे। जिस साइड से हवा आ रही हो उस साइड पे कुछ ऐसा जलाएं जिससे धुआं हो जाए, वो खेत के ऊपर से जाए। तो उससे क्या होगा कि जो पाले का असर है वो आपकी फसल पे नहीं होगा। और हमने तो 2 दिन पहले ही कर दी थी सिंचाई। देखिए गोभी के पत्तों पे अब तक भी जमा हुआ है पाला। ये देखिए आप, अब तो धूप निकले हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। पाले का जो मतलब जो जमा हुआ था उसका नन्ही नन्ही बूंदे बन गई है, क्योंकि ये पिघलने लग गया है। अब ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे अब धूप लगने लग गई है, तो अब ये पिघलने लग गया है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई सब्जी की फसल लगाई है तो तुरंत हल्की सिंचाई जरूर करें, ताकि पाले से आपकी फसल बची रहे। और ये देखिए गेहूं के ऊपर जो ओस की बूंदे हैं कितनी शानदार दिखाई दे रही हैं सूरज की किरणों में। ये मोती जैसी चमक रही हैं। बिल्कुल किसी ने ठीक कहा है कि मोतियों की तरह बूंदे चमक रही हैं उसकी। ये देखिए आप, सवेरे सवेरे का खेतों का नजारा, बिल्कुल बढ़िया धूप खिली हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रात को पाला भी पड़ा है। तो ये अब मौसम बदलने का संकेत है। अब की बार बारिश का तो नामो निशान ही नहीं आया है, नहीं तो इस महीने में मौसम खराब होता ही होता था। तो पता नहीं, एकदम से पर्यावरण पूरा बदल चुका है ना। अब की बार इतनी ठंड पड़ी, जैसे अब धूप निकली हुई है तो और 1 घंटे बाद धूप में बैठना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए हमारी गोभियां, शायद आज इनको काटेंगे, जो फूल से तैयार हो चुके हैं उनको। नहीं तो फिर ये इतनी गर्मी है कि ये फूलने लग जाएंगे, जैसे कि ऊपर को निकलने लग जाएंगे फूल, और फिर खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनमें फिर हो जाता है बीज बनने का, वो फलियाने लग जाती हैं। तो इसलिए आज इनकी कटाई करवानी पड़ेगी। ये देखिए आप, मैं इसीलिए बार बार कह रहा था भाई लाइट खराब है, लाइट खराब है, क्योंकि मेरे को भी मालूम था ये हर साल होता है कि जब 2-4 दिन धुंध पड़ती है, तो धुंध के बाद जब मौसम एकदम से खुलता है तो रात को पाला जरूर पड़ता है। इसीलिए परेशानी हो रही थी कि भाई पानी नहीं आया फसल में तो फसल खराब होने के पूरे चांस है। तो दोस्तों, हल्की सिंचाई जरूर करें एक बार अपनी फसलों की, ताकि पाले का असर ना हो। क्योंकि पाला गिरता है तो ये समझ लीजिए एक तरह की बर्फ सी जम जाती है, और पेड़ में जो पानी होता है वो पानी साथ में जम जाता है, और पेड़ ताकत लेना बंद कर देता है, और धीरे धीरे वो
खत्म हो जाता है पेड़। तो फसल की जो आमदनी होनी है वो खत्म हो जाएगी। ये देखिए आप, पानी आने के बाद में गोभी में अलग से ही बढ़वार हुई है। और इसमें बड़े बड़े पत्ते हैं इसलिए फूल नहीं दिख रहे, नहीं तो फूल तो इसमें पूरी में आ चुके हैं। तो आज देखते हैं, इनको कटवाएंगे। लेकिन अब पानी आने के बाद इतना तो हो गया कि पाले से बच जाएंगी ये, और कुछ अब कटेंगी तो मंडी में पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों, ये था सवेरे सवेरे का नज़ारा। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और ये देखिए हमारे गेहूं की फसल, इसमें हमने एक पानी तो दे दिया था और साथ में खाद भी इसमें डलवा दिया था। देखिए अलग ही तरह का कलर आ चुका है इनमें, और फुटाव भी बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि हमने बीज बहुत कम डाला था इनमें। 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज डाला है, तो उस हिसाब से ये बढ़िया फूट करने लग गए हैं। और सारे गेहूं तकरीबन एक सार हैं, और ना कोई इनमें खरपतवार है ना और कुछ है, क्योंकि खरपतवार की हमने गेहूं बोते ही पहले स्प्रे करवा दिया था इसमें। क्योंकि बाद में तो ये जमने के बाद खत्म होना मुश्किल हो गया था, सभी दवाइयों ने असर छोड़ दिया था उसका। जैसे जई बलूरी होती थी, पलक और कुछ चौड़ी पत्ती का खरपतवार जमता था, तो कोई असर नहीं होता था। तो अब ऐसी दवाई आ गई है जो कि गेहूं बो और साथ ही साथ पहले स्प्रे कर दो, तो वो खरपतवार कोई भी जमता नहीं उसके अंदर। आप देखिए खेत के अंदर बिल्कुल कहीं भी कोई भी खरपतवार नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ गेहूं है। और फुटाव भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि खरपतवार नहीं होगा तो पूरी ताकत मिलती है उनको ज़मीन से। नहीं तो जो ये जई बलूरी होती है वे ज़मीन की सारी ताकत छीन लेती है। तो इसीलिए पहले ही स्प्रे कर दी थी हमने। तो पिछले साल भी यही किया था और अब की बार भी। और देखिए बिल्कुल निखालिश गेहूं हैं, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इनके अंदर। तो आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं, जिनका हमको पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये देखिए, ये खेत हमने पहले बो दिए थे, कोरबा हम दे चुके हैं इनमें, और खाद भी डाल दिया था इनमें। अब दूसरा पानी आने की बाट है, तो ये देखिए त्रेड़ इनमें फटने लग गई हैं। अब एक हफ्ते बाद में इनमें भी पानी दे देंगे। और देखिए सामने ओस की बूंदें कैसे टिमटिमा रही हैं, बिल्कुल हीरों की तरह। शायद कैमरे में तो दिखाई ना दें, लेकिन वैसे आंखों से तो बहुत जगह ऐसी चमक रही हैं, बिल्कुल जैसे हीरे चमकते हैं। तो ये कुछ नज़ारा है दोस्तों हमारे गेहूं के खेतों का। और ये सामने एक बाग है, और ये हमारे खेत हैं गेहूं के। ये हमने बीच से एक डोली दे रखी, इसमें आधा खेत उधर आधा इधर। तो इसमें भराई करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि पूरे खेत में एकदम से पानी चलाएंगे तो लाइट भागने पर मुश्किल हो जाती है। तो इसमें हल्की सिंचाई होती है और पानी दोनों तरफ सही जाता है। ये देखिए इसमें भी ऐसी ही हमने बीच से डोली कर रखी है, आधा खेत उधर है आधा इधर है। तो ये देखिए हमारे गेहूं बढ़िया हो रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा था वहाँ थोड़े थोड़े पीले हैं अभी, लेकिन अब जो पानी आएगा बिल्कुल सुखा के देंगे, और जब खाद डलेगा इनके अंदर तो सब एक बढ़िया हो जाएंगे ये। तो ये देखिए आप, गेहूं के प्यारे प्यारे खेत और सुबह सुबह का नज़ारा। और रात को पड़ने लगा है पाला, तो पाले से आप भी अपने खेतों को बचाओ
और हल्की फुल्की सिंचाई ज़रूर करो, ताकि सब्जियों में तो बहुत ही ज़रूरी है। गेहूं के लिए तो पाला सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि गेहूं की बढ़वार रुक जाती है और फुटाव होना शुरू हो जाता है। जितना फुटाव होगा, देखिए फुटाव ऐसे होता है जैसे एक पेड़ है ये, इसमें से कई पेड़ निकल रहे हैं, और ये अगर लंबे बदने पे लगेंगे तो फुटाव नहीं होगा, फिर तो एक पेड़ सिंगल ही रह जाएगा। तो पाले का असर ये होता है कि पेड़ की बढ़वार रुक जाती है और साइड से फुटाव निकलने लगते हैं। इसलिए गेहूं के लिए पाला और धुंध फायदेमंद होती है। और पानी हमने इनमें पहले दे ही दिया था। तो दोस्तों, सब्जियों के लिए पाला खतरनाक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि उसमें जो सब्जी के पेड़ में जो पानी होता है वो जम जाता है, और पेड़ अपना जो खाना लेता है, जैसे उसे ताकत मिलती है, वो लेनी बंद कर देता है और सूखने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखिए सामने हमारे फूल भी कैसे चमक रहे हैं, देखिए आप। और उनमें भी हमने पानी दे दिया था 2 दिन पहले, वो भी तकरीबन पूरा खेत अब एक सार नज़र आने लगा है। और वे उस साइड के फूल हैं जो जिनमें हमने मिट्टी लगाने का काम कर रखा है, तो वे भी अब बड़े फुटाव निकलने लगा है और एक आधा फूल की डोडी बनने लग गई है उनमें भी। तो पूरा बराबर खेत हो जाएगा, तो देखिए कितना शानदार लगेगा खेत। ये देखिए आप। तो दोस्तों, अगर फसल बचानी है तो एक बार आप सिंचाई ज़रूर करें, और अगर खाद वगैरह कुछ डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो और अच्छा हो जाएगा। फसल बची रहेगी और उसमें उत्पादन भी बहुत ही बढ़िया होगा आपका। तो दोस्तों, एक सिंचाई हल्की फुल्की ज़रूर करें, नहीं तो धुआं करें, ताकि आपकी फसल पाले से बची रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो और कमेंट ज़रूर किया करो एक आधा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन बना रहे और मुझको अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा आपसे मिल सके। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट तो किया ही करो ज़रूर से भी ज़रूर, ताकि मेरे को भी मालूम हो सके भाई आपको वीडियो कैसे लगते हैं, और आपको इन फसलों की जानकारी हो तो अपना विचार मेरे से आप साझा ज़रूर करें। तो दोस्तों, समय हो चुका है दोपहर का, और ये देखिए हमारे फूलों का खेत, जिसमें हमने मिट्टी लगा के और पानी दे दिया है। और अब इनमें देखिए बहुत ही बढ़िया फुटाव होने लग गया है, और ये पेड़ भी जो वे दूसरे पेड़ हैं उनके जैसे दिखाई देने लग गए हैं। अब इंतज़ार है इनमें फूल लगने का। तो अब 8 से 10 दिन बाद इनमें डोडी दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक आध में तो दिखाई देने लग रही हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ये फूल है, तो इसमें ये डोडी ऊपर दिखने लग रही है और बहुत सारी दिखने लग गई हैं। तो ऐसे ही अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे खेत में दिखने लग जाएंगे, और फिर इनकी तुड़ाई चालू हो जाएगी। उसमें उन फूलों में से जो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, एक बार हमने तोड़े हैं, जो कि मंदिर में दे दिए थे, क्योंकि 2 से 3 किलो फूल थे, उनका क्या करते। तो जब इनमें सब में लगने शुरू हो जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आमदनी होनी शुरू हो जाएगी। ये पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े पेड़ बनेंगे, जैसे ये पेड़ हो रहे हैं इस तरफ उनकी तरह। तो एक एक पेड़ पे 30-40 फूल कम से कम होंगे। तो अब इनमें उपज होनी शुरू हो जाएगी, और ये तो पेड़ अपने पूरे हो चुके हैं,
और कुछ फुटाव भी कर रहे हैं। और देखिए इन पे कितने सारे फूल भी लदे हुए हैं। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता, अगर ये पौध बहुत ही बढ़िया थी, छोटी पौध थी, और ये इस तरफ है जो ये लंबी पौध थी इसलिए लेट हुई, और ये छोटी पौध थी ये तुरंत साथ के साथ चलने लग गई। तो ये देख लीजिए आप, कितना शानदार नज़ारा है, बढ़िया फूल आए हुए हैं इनमें। तो दोस्तों अब इंतज़ार है गोभी काटने आएंगे वे उनका, तो तब तक करते हैं इंतज़ार इन्हीं प्यारे प्यारे फूलों के साथ। तो दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म, और ये देखिए हमारी गोभियाँ कटने लग गई हैं, लेकिन काटने वाला सिर्फ एक ही आया है, और ये लगा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। मैं बैठा था अपना खाट पे टेबल पे धूप में, तो देखा तो ये गोभियाँ ही काटने लग रहा है। फिर मैंने सोचा चलो आपके लिए वीडियो बना दूं, तो मैं आ गया था यहाँ पे। तो ऐसे कुछ गोभियों की कटाई होती है। तो अब कुछ मन में ये हुआ भाई, नहीं तो ये खराब होने लग गई थी, कुछ गोभियाँ जो फूल थे वो फूलने लग गए थे। तो आखिरकार ये आ ही गए काटने के लिए। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं लाइव कैसे गोभियों की कटाई होती है। देखिए ये फूल काट काट के इन्होंने यहाँ पर डाल रखे हैं, और फिर उसके बाद में ये पत्ते हैं जो ये अलग कर देंगे, इनसे खाली गोभी को पैक करके ले जाएंगे। देखिए ये यहाँ पर ढेर लगाए हुए हैं 2-3 जगह पे। तो दोस्तों हमारी गोभियों की कटाई हो गई है शुरू। तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करो, और मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।